कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सारी मेहनत बेकार लगने लगती है, जहां रातों की नींदें चुरा ली जाती हैं, सपने टूटते हैं और जेब में एक एक सिक्का गिनने की नौबत आ जाती है। सोचिए, आपने सारी उम्र पसीना बहाया, हाथों की रेखाएं मिट्टी में मिल गईं, रातें जागकर सपने बुने, फिर भी सफलता दूर ही रहती है। जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा श्रम के, बिना चीख पुकार के चुपचाप धन की ऊंची इमारतें खड़ी कर लेते हैं। आखिर यह फर्क क्यों? क्या यह सब किस्मत का खेल है या फिर कुछ ऐसा रहस्य है जो हमारी पहुंच से परे है? नहीं बेटा, यह न किस्मत है न देवताओं की मेहरबानी, बल्कि सोच की गहराई और नीति की चालाकी का नाम है। धन कोई मेहनत की गुलाम नहीं, वह बुद्धि की रानी है और लक्ष्मी देवी उसी दर पर ठहरती हैं जहां नीति का दीपक जलता है, जहां संयम की खुशबू फैली होती है और जहां निर्णय की तलवार तेज होती है। अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो खेत जोतने वाला किसान सबसे धनी होता, मजदूर महलों का मालिक होता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी श्रम को नहीं देखती, वह नीति को देखती है। कल्पना कीजिए एक घने जंगल की गोद में, जहां चांदनी पत्तियों से छनकर धरती पर बिखरती है, जहां हवा में प्राचीन रहस्यों की सुगंध घुली हुई है। वहां एक पुराना आश्रम है, दीपक की छोटी सी लौ धीरे धीरे जल रही है, सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी सांसें भी सुनाई देती हैं। उस आश्रम में एक बूढ़ा गुरु बैठे हैं, उनकी आंखों में सदियों का अनुभव समाया हुआ है। सफेद दाढ़ी हवा में हल्के से लहरा रही है। उनके सामने एक युवा शिष्य घुटनों पर झुका है, उसके चेहरे पर थकान, आंखों में उदासी और दिल में सवालों का तूफान। शिष्य धीमी आवाज में पूछता है, गुरुदेव, मैंने जीवन भर मेहनत की, खेतों में पसीना बहाया, रातों को जागकर सपने सजाए, फिर भी मेरी जिंदगी में धन क्यों नहीं आता? क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा परिश्रम के अमीर बन जाते हैं, जबकि मैं हर दिन संघर्ष करता हूं? क्या यह सब देवताओं की साजिश है या मेरी किस्मत में ही गरीबी लिखी है? गुरु मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में इतना गहरा ज्ञान है कि शिष्य का दिल एक पल के लिए शांत हो जाता है। फिर गुरु की आवाज गूंजती है, मानो कोई प्राचीन मंत्र पहाड़ों से उतरकर आ रहा हो। बेटा, यह न देवताओं का खेल है न किस्मत की जंजीर, यह तेरी सोच की कमी है। धन मेहनत की दासी नहीं, वह नीति की पुत्री है। लक्ष्मी उसी घर जाती है जहां बुद्धि का राज होता है, जहां संयम की दीवारें मजबूत होती हैं और जहां निर्णयों की ताकत अटल होती है। अगर श्रम ही सब कुछ होता तो मजदूर सबसे अमीर होते, लेकिन देख, वे जीवन की चक्की में पिसते रहते हैं। जबकि नीतिवान व्यक्ति चुपचाप अपनी योजना बनाता है और धन खुद उसकी ओर खींचकर आता है, जैसे कोई चुंबक लोहे को बुलाता है। शिष्य की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, उसके दिल में एक ठंडी सिहरन दौड़ती है। वह महसूस करता है कि गुरु उसके मन की हर परत को पढ़ रहे हैं। गुरु आगे कहते हैं, जीवन एक महायुद्ध है जहां मेहनत तलवार है लेकिन नीति रणनीति। बिना रणनीति के तलवार केवल थकान देती है। लक्ष्मी देवी की तरह हैं, वे केवल योग्य को चुनती हैं। योग्य वह नहीं जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, बल्कि वह जो सबसे ज्यादा समझदार है, जो अनुशासन से अपना जीवन सजाता है, जो बुद्धि से रास्ता बनाता है, जो संयम से इच्छाओं पर काबू रखता है। अगर तेरे में ये गुण नहीं तो लक्ष्मी दूर भागती है, जैसे कोई डरी हुई हिरनी जंगल की गहराई में खो जाती है। अब शिष्य के मन में डर का साया फैलता है, गरीबी का वह डर जो रातों को नींद उड़ा देता है। वह सोचता है, क्या मेरी जिंदगी हमेशा इसी तरह गुजरेगी? क्या मैं कभी अमीर बन पाऊंगा? लेकिन साथ ही उसके मन में धन की चाह की चिंगारी भी जलती है। वह सोचता है कि अगर गुरु का ज्ञान सच है तो शायद मेरी किस्मत बदल सकती है। गुरु उसकी भावनाओं को भांपते हैं और कहते हैं, बेटा, डर मत। यह डर तेरी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन सकता है। अगर तू लक्ष्मी को बुलाना चाहता है तो पहले अपनी सोच को नीति से भर दे, क्योंकि धन श्रम की नहीं, बुद्धि की दासी है। जो अपनी बुद्धि को मालिक बनाता है वह दुनिया का स्वामी बन जाता है। गुरु की आवाज अब और गहरी हो जाती है, मानो कोई अमर मंत्र उच्चारित हो रहा हो। लक्ष्मी कोई साधारण देवी नहीं, वे आध्यात्मिक शक्ति हैं जो केवल नीति के मंदिर में विराजमान होती हैं। तेरे शरीर को श्रम का घर बना, लेकिन तेरी आत्मा को नीति का मंत्र दे। बिना मंत्र के मंदिर सूना रहता है। लक्ष्मी उसी घर जाती है जहां संयम की खुशबू हो, जहां निर्णय की मजबूती हो, जहां बुद्धि की रोशनी हो। अगर तू अंधेरे में भटक रहा है तो लक्ष्मी तेरे पास नहीं आएंगी। वे उन दरवाजों पर दस्तक देंगी जहां ज्ञान का दीपक जल रहा हो।
शिष्य अब महसूस करता है कि ये शब्द उसकी आत्मा से निकल रहे हैं, जैसे कोई पुराना रहस्य उसके सामने खुल रहा हो। गुरु आगे कहते हैं, लेकिन सावधान रहना, लक्ष्मी 3 बड़े दोषों से बहुत दूर भागती है। पहला दोष है अनियंत्रित खर्च का। जो व्यक्ति अपनी कमाई को पानी की तरह बहा देता है, वह कभी लक्ष्मी को बुला नहीं सकता। सोच, एक किसान अपनी फसल बेचकर सारा धन जुए में उड़ा देता है। उसका घर कभी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि खर्च की आग सब कुछ जला देती है। दूसरा दोष है अस्थिर निर्णय का। जो व्यक्ति हर पल अपनी राह बदलता है, आज एक काम शुरू करता है, कल दूसरा, वह लक्ष्मी को स्थिर नहीं रख सकता। जैसे कोई नाविक तूफान में दिशा भूल जाता है और जहाज डूब जाता है। तीसरा दोष है आत्मशंका का। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता, वह लक्ष्मी को आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि शंका की छाया में रोशनी नहीं टिकती। जैसे कोई योद्धा युद्ध से पहले ही हार मान लेता है। इन 3 दोषों को अगर तू अपने में पहचान ले और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंके, तो लक्ष्मी तेरे दर पर आएंगी। शिष्य के दिल में अब डर और पहचान दोनों हैं। वह खुद को इन दोषों में देखता है। अनियंत्रित खर्च ने उसकी जेब हमेशा खाली रखी। अस्थिर निर्णयों ने उसके सपनों को बिखेर दिया। आत्मशंका ने उसे पीछे धकेल दिया। लेकिन गुरु की आंखों में उम्मीद की चमक है। वे कहते हैं, अब समय है बदलाव का। बेटा, परिवर्तन का रास्ता नीति से शुरू होता है। पहले अपने खर्च पर लगाम कस। हर सिक्के को सोच समझकर खर्च कर, जैसे कोई राजा अपनी सेना को सावधानी से भेजता है। फिर अपने निर्णयों को स्थिर बना। एक राह चुन और उस पर अटल रहा, जैसे कोई पर्वत तूफानों से नहीं डिगता। अंत में आत्मशंका को दूर भगा। खुद पर विश्वास कर, क्योंकि जो खुद को जानता है वही दुनिया को जीतता है। इस तरह नीति, अनुशासन और बुद्धि को अपनाकर तू धन को अपनी ओर खींच सकता है। लक्ष्मी तेरे जीवन में प्रवेश करेगी। अब गुरु की आवाज में एक नई ऊर्जा आ जाती है, मानो कोई युद्ध का नगाड़ा बज रहा हो। सुन बेटा, अब मैं तुझे 7 गुप्त नीतियां बताता हूं। ये मंत्र हैं जिनमें गहरा अर्थ छिपा है। पहली नीति, लक्ष्मी श्रम की नहीं, बुद्धि की दासी है। अर्थात मेहनत से नहीं, सोच से धन आता है। जो अपनी बुद्धि को तेज करता है, वह धन को अपनी ओर खींच लेता है। दूसरी नीति, जो समय की चाल समझता है, वही भाग्य की रेखा बदलता है। सही मौके पर चाल चल, क्योंकि गलत समय पर मेहनत बेकार जाती है। तीसरी नीति, धन से पहले संयम सीख। बिना संयम के धन रेत की तरह फिसल जाता है। चौथी नीति, बुद्धि में निवेश कर, वस्तुओं में नहीं। किताबें पढ़, ज्ञान इकट्ठा कर। वस्तुएं नष्ट होती हैं, बुद्धि अमर है। पांचवी नीति, जो सोच को नियंत्रित करता है, वही लक्ष्मी को रोक सकता है। नकारात्मक सोच धन को भगाती है, सकारात्मक सोच उसे बांध लेती है। छठी नीति, नीति से दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। अपनी चालाकी से रिश्ते बना, अकेला व्यक्ति धन नहीं कमा सकता। सातवीं नीति, रहस्य को छिपाओ, शक्ति को बढ़ाओ। जो अपनी योजनाएं सबको बताता है, वह हारता है। जो चुपचाप काम करता है, वही जीतता है। शिष्य नीतियों को सुनकर कांप उठता है। उसके दिल में नई आग जलती है। वह महसूस करता है कि ये मंत्र उसके जीवन को बदल देंगे। गुरु अंत में कहते हैं, बेटा, जो सोचता है वही राजा बनता है, बाकी सब उसकी सेवा में लगे रहते हैं। अगर तू भी अपनी जिंदगी में अमीरी, नीति और लक्ष्मी को बुलाना चाहता है, तो अपनी सोच को नीति से भर दे, क्योंकि मेहनत नहीं, बुद्धि ही असली चाबी है। अब उठ, इस ज्ञान को अपनाकर दुनिया को जीत। शिष्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वे आंसू उदासी के नहीं, नई शुरुआत के हैं। वह उठता है, जंगल से बाहर निकलता है। सूरज की पहली किरण उसे छूती है, मानो लक्ष्मी खुद उसका स्वागत कर रही हूं। और अब आप भी सोचिए, क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को अपनाने के लिए? क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, आपकी जिंदगी का नया अध्याय है। नीति की शक्ति से धन की वर्षा होगी। आप वह राजा बनेंगे जो दुनिया पर राज करेगा। लेकिन याद रखना, यह रास्ता आसान नहीं। इसमें संयम चाहिए, बुद्धि चाहिए और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास चाहिए। लक्ष्मी उसी को चुनती है जो उनके योग्य हो। अगर आप योग्य बन गए तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। अब कल्पना कीजिए कि आप भी उस शिष्य की तरह हैं। आपके जीवन में भी वही संघर्ष है, वही गरीबी का डर, वही धन की चाह, लेकिन अब गुरु का ज्ञान आपके पास है। तो क्यों ना आज से ही नीति अपनाएं, अपने खर्च को नियंत्रित करें, निर्णयों को मजबूत बनाएं, आत्मशंका को दूर भगाएं। हर छोटा कदम आपको अमीरी की ओर ले जाएगा,
जैसे कोई नदी धीरे धीरे समुद्र से मिलती है। और याद रखें, लक्ष्मी की कृपा उसी पर होती है जो नीति का पालन करता है, जो बुद्धि से जीता है, जो संयम से रहता है। यह ज्ञान सदियों पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही शक्तिशाली, जैसे कोई अमर मंत्र जो जीवन बदल देता है। अब आगे बढ़ते हैं इस रहस्य की गहराई में। हर शब्द आपको प्रेरित करेगा, हर विचार आपको मजबूत बनाएगा, हर नीति आपको अमीर बनाएगी, क्योंकि जीवन एक खेल है और नीति उसकी कुंजी है। सोचिए, अगर आपने इन 3 दोषों को दूर कर दिया तो क्या होगा? आपका जीवन कैसे बदल जाएगा? गरीबी का डर दूर हो जाएगा, धन की धारा आपके घर आएगी, आप वह जीवन जिएंगे जो सपनों में देखते हैं। लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए, बदलाव की हिम्मत। और वह हिम्मत अब आपके अंदर जाग रही है। गुरु की आवाज अभी भी आपके कानों में गूंज रही है। उठो, नीति अपनाओ और लक्ष्मी को बुलाओ। इस कहानी को और गहरा बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि गुरु अब शिष्य को एक प्राचीन पांडुलिपि दिखाते हैं, जिसमें सोने के अक्षरों से नीतियां लिखी हैं। हर नीति एक कहानी है। जैसे पहली नीति की कहानी एक व्यापारी की, जो मेहनत करता था लेकिन बुद्धि नहीं लगाता था। उसकी कमाई हमेशा कम पड़ती थी, लेकिन जब उसने बुद्धि से निवेश किया तो धन कई गुना हो गया। इसी तरह हर नीति आपको सिखाएगी कि इसे जीवन में कैसे लागू करें। आप महसूस करेंगे कि यह आपके लिए ही लिखी गई है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में ये दोष होते हैं, लेकिन जो उन्हें पहचानता है वही जीतता है। अब अंत की ओर बढ़ते हैं, लेकिन यह अंत नहीं, नई शुरुआत है, जहां आप प्रेरित होकर उठेंगे, अपनी सोच बदलेंगे, क्योंकि जो सोच बदलता है वही दुनिया बदलता है। और लक्ष्मी उसी के पास ठहरती है जो नीति का राजा होता है। तो आज से ही शुरू करें, नीति अपनाएं और देखें कैसे जीवन की दिशा बदल जाती है। यह रहस्य अब आपका है, इसे अपनाएं और अमीर बनें, क्योंकि मेहनत नहीं, नीति ही सब कुछ है। अगर आप भी इस मंत्र को अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं तो आज से ही शुरू कर दें। छोटे छोटे कदम उठाएं, खर्च पर नियंत्रण रखें, निर्णय मजबूत लें, खुद पर विश्वास करें और देखिए, लक्ष्मी खुद आपके द्वार पर दस्तक देंगी, क्योंकि जो सोचता है वही राजा बनता है। बाकी सब उसकी सेवा में लगे रहते हैं। कभी कभी रात की गहराई में जब दुनिया सो रही होती है, एक सवाल दिल को चुभता है, क्यों कुछ लोग मेहनत के बावजूद टूटते रहते हैं और कुछ लोग चुपचाप बिना शोर मचाए धन के पहाड़ खड़े कर लेते हैं। यह सवाल आपको भी जगा देता है, क्योंकि आप भी तो वही मेहनत कर रहे हैं, वही सपने देख रहे हैं, फिर भी सफलता क्यों दूर भागती रहती है? जवाब सरल नहीं, लेकिन गहरा जरूर है। यह जवाब नीति का है, वह नीति जो चाणक्य जैसे महान विचारकों ने सदियों पहले लिखी थी। नीति जो दिखावे से नहीं, बल्कि चुपके से काम करती है। जो व्यक्ति दुनिया को दिखाता है कि वह कुछ नहीं जानता, वही असल में सबसे ज्यादा जानता है। जो मासूमियत का मुखौटा पहन लेता है, वही सबसे घातक चाल चलता है। कल्पना कीजिए एक पुराने किले की ऊंची दीवारों के पीछे, जहां रात का अंधेरा इतना घना है कि हाथ की उंगलियां भी दिखाई नहीं देती। वहां एक छोटा सा कमरा है, मिट्टी के तेल का दिया जल रहा है, उसकी लौ हिलती डुलती दीवारों पर छायाएं नाचती हैं। कमरे के बीच में एक वृद्ध गुरु बैठे हैं, उनकी आंखें बंद हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे सब कुछ देख रहे हैं। उनके सामने एक युवा शिष्य है, जिसके चेहरे पर थकान और बेचैनी दोनों हैं। शिष्य धीमी आवाज में कहता है, गुरुदेव, मैंने जीवन भर ईमानदारी से मेहनत की, कभी किसी को ठगा नहीं, कभी किसी का हक नहीं मारा, फिर भी मेरी जिंदगी में धन क्यों नहीं आता? लोग कहते हैं कि ईमानदार रहो, मेहनत करो, सफलता खुद आएगी, लेकिन मेरे पास तो बस खाली हाथ और टूटे सपने हैं। क्या ईमानदारी भी एक तरह की कमजोरी है? गुरु की आंखें धीरे से खुलती हैं, उनकी नजर शिष्य के दिल में उतर जाती है। फिर वे बोलते हैं, बेटा, ईमानदारी कमजोरी नहीं है, लेकिन बुद्धि के बिना ईमानदारी अधूरी है। दुनिया में जीतने के लिए ईमानदारी के साथ नीति का मेल जरूरी है, और नीति का सबसे पहला नियम है, अपनी शक्ति को छिपाओ। जो अपनी बुद्धि को पहले ही दिखा देता है, वह हमेशा हारता है। सिंह भी शिकार के सामने आने तक अपनी ताकत नहीं दिखाता। इंसान अगर हर वक्त अपनी होशियारी दिखाएगा, तो लोग या तो उससे डरेंगे या उसे हराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मासूम दिखता है, उसे कोई खतरा नहीं समझता, और यही वह पल है जब वह अपनी असली चाल चलता है। शिष्य के मन में एक तूफान उठता है। वह सोचता है, क्या मुझे भी मासूम बनना होगा?
क्या मुझे भी अपनी बुद्धि को छिपाना होगा? गुरु उसकी उलझन भांपते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा, मासूमियत एक मुखौटा है। असली खिलाड़ी वही है जो मुखौटा पहनकर खेलता है। जब तुम खुद को कमजोर दिखाते हो, दुनिया तुम्हें हल्के में लेती है। वह तुम्हें अपनी कमजोरियां दिखाती है, अपनी योजनाएं बताती है, अपनी चालें खोल देती है, और तुम चुपचाप सब देखते रहते हो। तुम सीखते हो बिना दुश्मन बनाए, तुम नेटवर्क बनाते हो बिना शोर मचाए, और जब वक्त आता है तुम एक झटके में सब कुछ जीत लेते हो। गुरु की आवाज अब और गहरी हो जाती है। सोचो, क्या तुमने कभी देखा है कि असली अमीर लोग कितने सादे दिखते हैं? उनके कपड़े सादे, बातें सरल, लेकिन उनकी चालें बेहद खतरनाक। वे कभी अपनी सफलता का ढिंढोरा नहीं पीटते, वे चुपचाप काम करते हैं। दुनिया उन्हें मासूम समझती है, लेकिन वे असल में सबसे बड़े रणनीतिकार होते हैं। यही चाणक्य की सबसे बड़ी सीख थी, दिखो कमजोर ताकि सामने वाला लापरवाह हो जाए, और जैसे ही वह लापरवाह हुआ उसकी जड़ें काट दो। अब शिष्य के मन में एक नई आग जलती है। वह पूछता है, गुरुदेव, लेकिन धन कैसे आएगा इससे? अगर मैं मासूम बनकर रहूंगा तो लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेंगे। गुरु मुस्कुराते हैं, बिल्कुल लेंगे बेटा, लेकिन बाद में। पहले वे तुम्हें कमजोर समझेंगे, वे तुम्हें अपनी योजनाएं बताएंगे, वे तुम्हें सस्ते दाम पर सौदा देंगे, वे तुम्हें जानकारी देंगे, और तुम सब कुछ चुपचाप इकट्ठा करोगे। जब तुम्हारे पास सारी जानकारी होगी, सारे रिश्ते होंगे, सारे राज होंगे, तब तुम एक झटके में सब कुछ जीत लोगे। धन उन्हीं के पास जाता है जो बिना लड़ाई के जीतता है, जो बिना शोर मचाए बाजार पर कब्जा करता है। गुरु अब एक प्राचीन कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसे सब पगला कहते थे। उसके कपड़े फटे पुराने, बातें टूटी फूटी, लोग हंसते थे, लेकिन वही व्यक्ति चुपचाप गांव के बाहर जमीनें खरीदता जाता था। लोग सोचते थे कि यह पागल है। 10 साल बाद जब गांव में बड़ा बाजार लगा तो उसकी जमीनें सबसे कीमती निकली। जो लोग उसे पगला कहते थे, आज उन्हीं की दुकानें उसकी जमीन पर लगी हैं। उसने कभी अपनी बुद्धि नहीं दिखाई, उसने कभी दिखावा नहीं किया, बस चुपचाप काम किया, और आज वह गांव का सबसे अमीर आदमी है। शिष्य की सांसें तेज हो जाती हैं। वह महसूस करता है कि यह कहानी उसके लिए ही है। गुरु आगे कहते हैं, यह नीति सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, जीवन के हर क्षेत्र के लिए है। जब तुम नौकरी ढूंढते हो, बिजनेस में सौदे करते हो, या अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हो, हर जगह यही नीति काम करती है। दिखाओ कि तुम कुछ नहीं जानते, कहो कि मुझे नहीं पता, कहो कि मैं सीख रहा हूं, और अंदर से तैयारी करो। जब लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, वे तुम्हें अवसर देंगे, और तुम उन अवसरों से धन बनाओगे। अब गुरु की आवाज में एक नई शक्ति आ जाती है। सुनो बेटा, मैं तुम्हें 5 और गुप्त नियम बताता हूं जो इस मुखौटे को और मजबूत बनाते हैं। पहला, चुप रहो, क्योंकि मौन में सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है। जब तुम चुप रहते हो, लोग अपनी बातें खोल देते हैं। दूसरा, दूसरों की कमजोरी को हथियार न बनाओ, बल्कि ज्ञान बनाओ। उनकी कमजोरी से सीखो ताकि तुम कभी उसी गड्ढे में न गिरो। तीसरा, दिखावे से दूर रहो। जो दिखाता है वह खो जाता है, जो छिपाता है वह बढ़ता है। चौथा, समय का इंतजार करो, सही मौका आने पर ही चाल चलो। गलत समय पर की गई मेहनत बेकार जाती है। पांचवां, अपनी सफलता को कभी पहले न बताओ। जब सफलता आएगी तब दुनिया खुद देख लेगी। शिष्य अब पूरी तरह बदल चुका है। उसके मन में अब डर नहीं, उत्साह है। वह पूछता है, गुरुदेव, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? गुरु की आंखों में चमक है। हाँ बेटा, बस इतना करो, अपनी बुद्धि को छिपाओ, अपनी योजना को छिपाओ, अपनी शक्ति को छिपाओ। मासूम बनकर रहो, लेकिन अंदर से शेर बन जाओ। और याद रखो, जो चुपचाप जीतता है वही असली जीतता है। जो शोर मचाता है वह सिर्फ हवा में गूंज बनकर रह जाता है। शिष्य उठता है, उसके कदमों में अब नई ताकत है। वह जंगल से बाहर निकलता है। सूरज उग रहा है और उसकी पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ती है, मानो ब्रह्मांड कह रहा हो, अब तुम्हारा समय आ गया है। और अब आप भी सोचिए, क्या आप तैयार हैं इस मुखौटे को पहनने के लिए? क्या आप तैयार हैं चुपचाप जीतने के लिए? क्योंकि असली खेल वही है जो बिना शोर के खेला जाता है। असली धन वही है जो चुपके से कमाया जाता है। असली राजा वही है जो कभी ताज नहीं पहनता, लेकिन सबको पता होता है कि सत्ता उसके हाथ में है। जय नीति, जय चुप्पी, जय आपकी नई शुरुआत।